बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये जो इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में सीओ साहब केस की हियरिंग थी और उसकी अपडेट ये है कि डेट एक दफ़ा फिर एक्सटेंड हो गई है। नई डेट जो है वो 1 दिसंबर है, 1 दिसंबर। अब नॉर्मली तो 2-2 हफ्ते की डेट एक्सटेंड होती थी, इस दफ़ा जो है पूरा महीने की हो गई है। उसकी वजह यह है कि एक तो जो सीओ साहब की टीम है उनकी जो वकील हैं वो चेंज हो गए हैं और दूसरा जो जज साहब हैं वही रिटायर हो गए हैं जो इस केस को सुन रहे थे। अब उनकी जब नई अपॉइंटमेंट यहाँ पे होगी, कोई नए जज आएंगे, उसमें भी हो सकता है टाइम लगे, क्योंकि जो ये नए नैब के कवानीन आए हैं उसमें नैब की जो जजेस हैं उनकी अपॉइंटमेंट का भी एक प्रोसीजर है और जो कंट्री के इस टाइम पे सिचुएशन चल रही है पॉलिटिकल, तो हो सकता है उसमें भी डिले आ जाए, तो हो सकता है कि ये डेट्स जो हैं और आगे जाए। अब दूसरा यहाँ पे जो सवाल है वो ये है कि फर्द जुर्म क्यों नहीं आयद हो पा रही, क्योंकि ये तो काफ़ी महीने हो गए हैं बेल के ऊपर हैं और रेफरेंस भी तैयार है। उसकी वजह यह है कि जब तक सारे लोग जिनके ऊपर ये केस है वो एक साथ इकट्ठे नहीं होते और उनको जज साहब जो है वो पढ़ के नहीं सुनाते कि आपके ऊपर जो चार्ज है नैब का वो है क्या, तो उतनी देर तक ट्रायल स्टार्ट ही नहीं हो सकता। तो क्योंकि ये सारे बेल के ऊपर हैं तो किसी ना किसी वजह से ये सारे इकट्ठे ही नहीं हो पा रहे, तो या तो जज साहब जो नए आएंगे वो फोर्स करके इनको इकट्ठा करें, तो अदरवाइज ये और डिले हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये जो मुतासरीन हैं, जो लोग हैं जो इंतजार कर रहे हैं कि किसी तरह उनको पैसे वापस मिले, ये प्रोसेस और ज्यादा आगे चला जाएगा। अब जो हम एक और बात सुनते हैं वो ये है कि जी लिख के दें कि हम आपको पैसे वापस करेंगे, तो ये अदालत में कभी भी इस तरह लिख के नहीं दिया जा सकता, क्योंकि सीओ साहब तो ये इल्जाम मानेंगे ही नहीं कि मैंने कोई इस तरह गैर कानूनी काम किया है, मैंने 5 लाख अफराद से पैसे लिए हैं और मैंने ये काम किया है। उनकी तो अपनी ऑडियो टेप है जिसमें वो कह रहे हैं कि जी जो कैश बॉक्स के लोग हैं वो तो साबित ही नहीं कर सकते कि उन्होंने सीओ साहब को पैसे दिए हैं। तो यहां पर हमें ये बात देखनी चाहिए कि नैब में उनका मुकाबला उन लोगों के साथ है जिनकी वेरीफाइड कंप्लेंट्स हैं, यानी जिनके पास सबूत है कि उन्होंने बैंकों के अंदर कंपनी के पैसे जमा कराए हैं और उनको पैसे वापस अभी तक नहीं मिले और उनके साथ स्कैम हो गया। तो जो बाकी लोग हैं जो नैब में नहीं गए उनका तो कोई केस ही नहीं है, ना नैब उनको जानती है ना सीओ साहब इस टाइम पे उनको कोर्ट के अंदर ओन करेंगे। बेशक वो बाहर कहते रहे कि जी मैं 5 लाख अफराद को पैसे दूंगा, मैं सबको पैसे दूंगा, लेकिन कोर्ट के अंदर वही 1000, 2000, 500 जिसको कंपनी कहती है 120, वो जितने भी लोग हैं सिर्फ उनका मुकाबला है इस टाइम के ऊपर, वो पैसे लेने के सिर्फ लिस्ट के अंदर है। इसके अलावा जितने भी लोग हैं उनको तो उनके वकील आके कह देंगे कि जी आपके पास क्या सबूत है कि आपने सीओ साहब को पैसे दिए हैं, आपका तो कोई केस ही नहीं है। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात ये है कि जी मजलिस शूरा वो जितनी मर्जी बातें कर लें, इससे पहले भी बहुत कहानियां सुनाई गई हैं, टर्किश कंपनी पता नहीं क्या, कोई इस टाइम के ऊपर उस तरह पैसे नहीं दे सकता, क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि हमने तो आपसे पैसे उस तरह कोर्ट के अंदर लिए ही नहीं है, आप साबित कर दें। तो ये है जी इस टाइम के ऊपर सिचुएशन। वो ज़्यादा से ज़्यादा हमें और कहानियां सुना सकते हैं कि जी कोई और कंपनियां आ गई है, कुछ और हो गया, लेकिन इस टाइम पे हमें यह पता होना चाहिए कि इस सारी सिचुएशन के अंदर बहुत ज़्यादा हो सकता है कि वेट हो, क्योंकि एक तो मुल्क की जो सिचुएशन है, दूसरा जो नैब के कवानीन आ गए हैं और अभी तो आप देखेंगे कि जिन लोगों के ऊपर फर्द जुर्म है वो इससे निकलने के लिए भी कंप्लेंट्स दायर कर देंगे और वो हाई कोर्ट के अंदर दायर की जाएंगी। तो जब हाई कोर्ट के अंदर एक चली जाएगी एप्लीकेशन कि हमें केस से निकाला जाए क्योंकि नैब के कवानीन ऐसे आ गए हैं जिससे हमें फायदा हो रहा है, तो ऑलरेडी और भी नए जज साहब आ भी गए तो इसके अंदर टाइम लग जाएगा। तो ये है जी इस टाइम के ऊपर सिचुएशन। बहुत बहुत शुक्रिया।